आज हमने बनाई है चिकन जलफ्रेज़ी कढ़ाई। ये काफ़ी मज़ेदार है, टेस्टी है। आप अपने मेहमानों को भी बना के ये पेश कर सकते हैं और घर में ये काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी शौक़ से खाते हैं सब इसको। तो घर में ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारी डिशेस और रेसिपीज़ लेके आता रहा, तो उस तरह फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी कढ़ाई। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल लिया हमने इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मिनट तक हम इसको ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट कढ़ाई में अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो चिकन आपने बोनलेस लेना है। इससे हमारे चिकन का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाएगा। चिकन को हम ऑयल में उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारे चिकन का कलर वाइट नहीं हो जाता। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। हमारे चिकन का कलर अच्छी तरह से वाइट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। इससे हमारा चिकन हार्ड नहीं रहेगा। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे 7 से 8 मिनट तक। जब तक हमारा चिकन बॉयल हो रहा है हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम एक अंडा लेंगे और इसको कटोरी में अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, बस थोड़ी सी ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी ऐड की है। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे को हमने अब अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। हम फेंटे हुए अंडे को तवे पे डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसका हम ऑमलेट बना लेंगे। ऑमलेट हमारा एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसकी साइड बदल लेनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तैयार हुआ है ऑमलेट हमारा। हम इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने इसको बना लिया है। अब हम इसको खोल लेंगे। हमने इसमें अब मसाले ऐड करने। हम इसमें नमक ऐड करने लगे हैं 1/2 टीस्पून। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आए और अच्छी से अच्छी आप रेसिपी बना सकें। 5 मिनट तक हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले हमारे तमाम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने प्याज ऐड करनी है इसमें। कोशिश किया करें कि आप जहाँ से भी सब्ज़ी लें तो सब्ज़ी आप ताज़ा लें, खूबसूरत लें, गली सड़ी सब्ज़ी आपकी ना हो। सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज अच्छी तरह से इसमें गल जाए। आपने सब्ज़ी को काफ़ी ज़्यादा नहीं गलाना ताकि हमारी सब्ज़ी खड़ी खड़ी नज़र आए और ख़ूबसूरत नज़र आए। हम इसमें सिरका ऐड करने लगे हैं और अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने इसको। चलें जी, अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाता।
अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक पानी हमारा अच्छी तरह से सूख चुका है। हमने इसमें केचप ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास केचप अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर, चीनी भी ऐड कर सकते हैं टमाटर के पेस्ट के बाद, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। हम इसमें ऐड करने लगे हैं ऑमलेट, जो पहले से ही हमने तैयार करके रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर देना है हमने, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। हमारी चिकन जलफ्रेजी कढ़ाई बनके अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त आया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे एक प्लेट में। हमारी चिकन जलफ्रेजी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको अपने घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपकी चिकन जलफ्रेजी कढ़ाई किस तरह बनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।